ब्रह्मांड सदियों से एक रहस्य बना हुआ है जिसने लोगों को हमेशा सोचने पर मजबूर किया है कि यूनिवर्स की सृष्टि कैसे हुई और इसके पीछे कौन है। जब वे सोते हैं तो उनकी नाभि से एक कमल का फूल निकलता है। फूल के अंदर ब्रह्मा सृष्टिकर्ता। अच्छी बात यह है कि हम सिर्फ ब्रह्मा के दिन के दौरान ही अस्तित्व में रहते हैं, जो बहुत लंबा होता है, इसलिए गायब होने की चिंता करने की जरूरत नहीं है। ग्रंथों से हेलो व्यूअर्स, क्या हाल है आपके। उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। आज हम जिस वीडियो पे रिएक्ट करने वाले हैं वो है भाई द क्रिएशन ऑफ यूनिवर्स अकॉर्डिंग टू हिंदुइज्म। कि हिंदुइज्म के मुताबिक यूनिवर्स की क्रिएशन कैसे हुई, किसने की, कैसे हुई, और इनके जो भगवान है जो यूनिवर्स को क्रिएट करने वाले हैं उनके अकॉर्डिंगली ये क्या चीज़ है। कुछ हम चीजें इसमें सीखेंगे, कुछ बताएंगे आपको, कुछ आपसे पूछेंगे। तो हमें ज्यादा कुछ मैंने देखा नहीं है, वीडियो सिर्फ हाइलाइट्स कुछ देखी हैं। तो वीडियो देखते हैं, उसके बाद इस पर डिस्कशन करेंगे। तो आप अगर वीडियो को करते हैं स्टार्ट। इससे पहले जिन भाइयों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करना मत भूलें और अपनी राय का इजहार लाजमी किया करें। और नेक्स्ट वीडियो भी बताया करें कि हम नेक्स्ट वीडियो पे कौन सा क्या रिएक्ट करें, कौन सी वीडियो पे। तो वीडियो को करते हैं स्टार्ट, लेट्स गो स्टार्ट। से एक रहस्य बना हुआ है जिसने लोगों को हमेशा सोचने पर मजबूर किया है कि यूनिवर्स की सृष्टि कैसे हुई और इसके पीछे कौन है। हिंदू धर्म में इस बारे में कई सिद्धांत हैं, जिसमें बताया गया है कि ब्रह्मांड किसी एक इकाई के रूप में नहीं है, बल्कि अनंत ब्रह्मांडों का एक समूह मल्टीवर्स है जो निरंतर बनते और नष्ट होते रहते हैं। भगवान विष्णु इस मल्टीवर्स के प्रतीक हैं। मान्यताओं के अनुसार ब्रह्मांड बनने के पहले वे सभी कारणों के लौकिक सागर में सो रहे थे। उनका बिस्तर एक विशालकाय नाग है और सृष्टि 3 रूपों में होती है: निर्माता ब्रह्मा, पालनकर्ता विष्णु और विनाशक शिव। विष्णु भगवान जो रक्षक हैं, ब्रह्मांड के निर्माण और विनाश के चक्र के लिए जिम्मेदार माने जाते हैं। जब वे सोते हैं तो उनकी नाभि से एक कमल का फूल निकलता है। नाभि से फूल के अंदर ब्रह्मा सृष्टिकर्ता भगवान विराजमान होते हैं, जो एक नया ब्रह्मांड बनाते हैं। यह पूरी प्रक्रिया एक ब्रह्मांड के जन्म से दूसरे के जन्म तक विष्णु भगवान की सिर्फ एक सांस जितनी होती है। जब वे सांस छोड़ते हैं तो अनगिनत ब्रह्मांड अस्तित्व में आते हैं, जिनमें से प्रत्येक में अपना खुद का ब्रह्मा होता है। लेकिन जब वे सांस लेते हैं तो सभी ब्रह्मांड वापस उनकी नाभि में समा जाते हैं और ब्रह्मा का अंत हो जाता है। यह चक्र अनंत रूप से चलता रहता है। यहाँ विष्णु भगवान अलग अलग ब्रह्मांडों से परे के शाश्वत अस्तित्व का प्रतिनिधित्व करते हैं, जबकि ब्रह्मा हमारे वर्तमान ब्रह्मांड के निर्माण और विनाश का प्रतिनिधित्व करते हैं। ब्रह्मा हमारे अस्थायी भौतिक जगत यूनिवर्स के प्रतीक हैं। दूसरी ओर विष्णु शाश्वत ब्रह्मांड मल्टीवर्स का प्रतिनिधित्व करते हैं, जो हमेशा के लिए बिना किसी शुरुआत या अंत के मौजूद रहता है। ब्रह्मा द्वारा दर्शाया गया वर्तमान ब्रह्मांड स्थायी नहीं है, बल्कि अस्थायी है। ब्रह्मा का जीवन काल केवल 100 ब्रह्मा वर्षों का होता है और उनकी मृत्यु के बाद एक नए ब्रह्मांड का जन्म होता है। आइए अब वेदों में समय मापन के बारे में बात करते हैं। ब्रह्मा भगवान 100 साल जीते हैं, जिनमें से हर साल 360 दिनों का होता है। अभी हम ब्रह्मा के शासनकाल के 51वें साल के पहले दिन में हैं। इस खास तरह के साल में दिन और रात दोनों होते हैं। दिन में ब्रह्मा ब्रह्मांड में जीवन का निर्माण करते हैं, लेकिन रात में सभी जीव वापस उनमें समा जाते हैं। अच्छी बात यह है कि हम सिर्फ ब्रह्मा के दिन के दौरान ही अस्तित्व में रहते हैं, जो बहुत लंबा होता है, इसलिए गायब होने की चिंता करने की जरूरत नहीं है। हिंदू धर्म में समय के विशाल माप को युग कहा जाता है। इसे हजारों से लाखों सालों में मापा जाता है। इन युगों का वर्णन एक प्राचीन ग्रंथ विष्णु पुराण में मिलता है। एक महायुग अक्सर मूवीज में सुना होगा, युग में कल युग आएगा। वो हम तमिल मूवीज देखते हैं, उसमें क्या कहते हैं, कलयुग में ये था वो था। तो कलयुग मेरा ख्याल है बैक में, मतलब वही वो युग के बारे में डेफिनेशंस और उसका क्या कंसेप्ट है वही बता मतलब प्रीवियस हिस्ट्री कलयुग है। नहीं, वो देख लेते हैं ना, हम फिर कोई गलत बात करेंगे। नहीं हम हर छोटे युगों से मिलकर बना होता है। हर अगला युग पिछले वाले से थोड़ा छोटा होता है। इसकी कल्पना ऐसे करें कि मान लीजिए एक पाई है जिसे 4 भागों में बांटा गया है। सबसे छोटा युग कलयुग है, जो सिर्फ 4,32,000 साल का होता है। यह अभी भी बहुत लंबा समय है।
इसके बाद द्वापर युग आता है, जो कलयुग से दोगुना यानी 8,64,000 साल का होता है। त्रेता युग 12,96,000 वर्ष का होता है। वो ऐड अप होता और जाएगा। अंत में सबसे लंबा युग सतयुग होता है, जो 17,28,000 वर्षों का होता है। साल का इन वर्ष सबको साल। जोड़ दें तो ड्यूरेशन। पृथ्वी पर एक महायुग पूरे 4,32,00,000 साल चलता है। प्राचीन भारतीय ग्रंथों में एक मनवंतर महायुग के बाद की एक प्रमुख समय अवधि है। प्रत्येक मनवंतर जीवन रूपों के निर्माण और विनाश के एक चक्र का प्रतीक है। एक मनवंतर 71 महायुगों तक रहता है, जो लगभग 306.72 मिलियन वर्ष है। ग्रंथों से पता चलता है कि इस अवधि के बाद पृथ्वी पर सभी जीवन नष्ट हो जाएंगे। दिलचस्प बात यह है कि पृथ्वी का सबसे बड़ा मास एक्सटिंक्शन, जहां लगभग 90-96% स्पीशीज मारे गए, लगभग 252 मिलियन वर्ष पहले हुआ था। यह इकलौता समय था जब सारे स्पीशीज का इतना भीषण विनाश हुआ। प्रत्येक मास एक्सटिंक्शन होने के बाद एक रिकवरी पीरियड होती है, जिसे संधि काल कहा जाता है, जो एक सतयुग लगभग 1.7 से 8 मिलियन वर्ष तक रहता है। मॉडर्न साइंस के अनुसार करोड़ों साल पहले पृथ्वी पर हुए एक बहुत बड़े विनाश के बाद जीवन को वापस सामान्य होने में 10 मिलियन साल का समय लगा। यह विनाश पृथ्वी के इतिहास में सबसे बड़ा विनाश था। सोचिए, पृथ्वी पर जीवन के अंत होने के बाद पृथ्वी को वापस खड़े होने में 10 मिलियन साल लग गए। पृथ्वी के पेड़ पौधों और जानवरों को वापस मजबूत होने में इतना समय। अर्थ कितना है पुरानी? 1.4 बिलियन ईयर। नहीं, साइंटिस्ट 1.8 की कैलकुलेशन तो मेरा ख्याल है 1.3 बिलियन ईयर्स इस तरह और से। ये कितने बता रहे हैं इसमें? ये करोड़ कैलकुलेशन। हिंदू मान्यताओं में ब्रह्मा के एक दिन को कल्प कहा जाता है। यह दिन बेहद लंबा होता है, 4.32 अरब साल, जिसमें एक कल्प में 14 मनवंतर और 15 संधिकाल के बराबर बताया गया है। मनवंतर से पहले संधिकाल के दौरान कोई जीवन विकसित नहीं होता है। ब्रह्मा के एक दिन में रचना का समय दिन और बिना रचना वाला समय रात शामिल होता है। दोनों 4.32 अरब वर्ष लंबे होते हैं। दिलचस्प बात यह है कि वैज्ञानिक पृथ्वी पर सबसे पुराने जीवन को लगभग 4.28 अरब साल पुराना मानते हैं, जो ब्रह्मा के दिन के समय की रचना वाली हिंदू अवधारणा से मेल खाता है। हिंदू ब्रह्मांड विज्ञान में ब्रह्मांड के सही विशाल सही। समय को पृथ्वी पर अलग तरह से मापा जाता है। इसे आसान भाषा में समझते हैं। कल्प ब्रह्मांड का एक दिन, ब्रह्मांड का महीना 30 कल्प यानी 30 ब्रह्मांड के दिन, ब्रह्मांड का वर्ष 12 ब्रह्मांड के 300 महीने, महाकल्प एक ब्रह्मांड का पूरा जीवन काल यानी 100 ब्रह्मांडीय वर्ष। इसके अनुसार ब्रह्मांड में जीव अपने कर्मफल के आधार पर बनते बिगड़ते हैं। एक ब्रह्मांड अपने महाकल्प के बाद समाप्त होता है, जो लगभग 311.04 ट्रिलियन वर्ष के बराबर होता है। माना जाता है कि हमारा ब्रह्मांड अभी अपने 51वें वर्ष के कलयुग का 28वें महायुग का 7वां मनवंतर में है। सरल शब्दों में ब्रह्मांड का भी अपना कैलेंडर और जीवन काल है, बस पृथ्वी से बहुत बड़े पैमाने पर। प्राचीन भारतीय ग्रंथों में ब्रह्मांड की आयु का एक अलग ही अनुमान है। इनके अनुसार ब्रह्मांड लगभग 157.49 खरब वर्ष पुराना है। हालांकि आधुनिक विज्ञान के अनुसार ब्रह्मांड की आयु 13.79 अरब वर्ष है। कुछ प्राचीन ग्रंथ ब्रह्मांड की आयु 311 खरब वर्ष भी बताते हैं। इस वीडियो का उद्देश्य उन विशाल समयावधियों को दर्शाना है जिनके बारे में प्राचीन भारतीय विचार करते थे। यहाँ तक कि प्रसिद्ध अमेरिकी वैज्ञानिक कार्ल सागन ने भी माना था कि हिंदू धर्म के ब्रह्मांड। सो गाइस, वीडियो पे रिएक्शन किया, बहुत ही कमाल की याद भाई की इंफॉर्मेशन थी कि भगवान विष्णु जो क्रिएटर हैं, जो दूसरे भगवान के हैं, वाकई यार इसमें ये बात सच है कि एक ही यानी कि भगवान से दूसरे भगवान जो कि अनगिनत हैं, गिने भी नहीं जा सकते। वाकई यार कमाल की यार ये वीडियो थी। हमें इतनी इसके बारे में जो ऑब्जर्वेशन थी वो नहीं थी, क्योंकि हम फर्स्ट टाइम ही रिएक्ट कर रहे हैं, सो हमें इतना नॉलेज नहीं है। सो इससे पहले भी हमारे जो अल्लाह ताला है वो एक है, और इसी के दम से यानी कि तमाम जो क्रिएशन है
जो इंसान पैदा हुआ, फिर फरिश्ते पैदा हुए, फिर अल्लाह ताला ने फरिश्तों को पैदा किया, इस तरह फिर सहाबा कराम आए, इसी तरह हम जो हिंदू मज़हब है इससे भी बहुत से यानी कि भगवान है, जैसे वो काली माता हुआ, दूसरे भगवान विष्णु, सो इस तरह के जो भगवान है वो जनरेट हो गए। सो इन हमें तो इतना नॉलेज नहीं है, हम ये रिव्यू हमारे यानी कि जो पॉइंट ऑफ व्यूज होते हैं हम वही पेश करते हैं आपके आगे। सो आपकी क्या राय है, अपने कमेंट्स में बताना है भाई, आपको कैसी लगी। इंटरेस्टिंग थी यार, वैसे यार और नॉलेजेबल तो ठीक, लेकिन ज़्यादातर ना बातें मेरे ऊपर सही नहीं है, क्योंकि ज़्यादा पता नहीं है इस बारे में कि अकॉर्डिंग टू हिंदुइज्म कि ये भगवान विष्णु ने किया क्रिएशन की, ये जो भी किया है हमारे मुताबिक तो हर चीज़ का मालिक एक ही है, अल्लाह ताला है, जिसने ये यूनिवर्स क्रिएट की और वो ही यकता है, उसका कोई शरीक नहीं है, ये हमारा ईमान है। और हिंदुइज्म के मुताबिक उनका ईमान है कि वो उनका यकीन है कि ये भगवान विष्णु ने किया सब कुछ। तो भाई भाई हमारी इतनी नॉलेज हमारे पास नहीं है कि हम इस पर बहस कर सकें या कोई ओपिनियन अपना कोई ऐसा सेंसिटिव ओपिनियन दे दें जिससे ही हमारे हिंदू भाइयों की दिल आज़ारी हो और वो हमें गलत समझे। तो भाई ऐसी कोई बात मुझे नहीं करनी, या आ भी रही है अगर ज़हन में तो मैं करने वाला नहीं हूँ, क्योंकि ये ऐसा सेंसिटिव टॉपिक है, इस पे अगर कोई बात छिड़ गई ना तो फिर बहुत ही मसले क्रिएट होते हैं। हाँ, इससे बात दूसरी बात ये भी देखने को मिली है कि जो हिंदू मज़हब है ना वो सिर्फ हिंदुओं तक ही सीमित है, क्योंकि उन्हीं को ही अल्लाह ताला ने दिया हुआ है और वही अपनी मज़हब के अकॉर्डिंग ही अपनी इबादत करते हैं, अपनी जो जो फैसिलिटीज़ होती हैं इबादत में वो हासिल करते हैं और अपने ही तौर तरीके ज़िंदगी में लाते हैं। सो आपकी राय क्या राय आपने बताना है। और जिस भाई को इसके वीडियो में जो ज़्यादा इंफॉर्मेशन और ज़्यादा एक्सप्लेनेशन पता हो तो हमें कमेंट में प्लीज़ हमारी करेक्शन कर दीजिए, क्या ताकि हमें भी हमारे इल्म में भी इजाफा हो सके। सो भाई आपको कैसी लगी। हाँ भाई, मैंने भी वीडियो देखी, ठीक है। ये थी एक हिंदू मज़हब के बारे में बताया गया था कि भाई हिंदू मज़हब कहाँ से शुरू हुआ और इनके कितने भगवान हैं उनके बारे में बताया गया था। तो वीडियो देखकर मुझे ऐसा ही लगा है कि भाई उनका जो मज़हब है, उनकी जो जैसे हमारा मज़हब है इस्लाम है और हमारे 1,24,000 पैगंबर आए हैं, ठीक है। और उनसे लेकर भाई बड़े से लेकर छोटे तक, तो हमारी जो मज़हब है हम अपने मज़हब के हिसाब से बताएंगे। दूसरी बात ये भी देखने को मिली है कि भाई जो हिंदू मज़हब है ना उसे हम जानने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। नॉलेज हमें इतना नहीं है, बट आज की वीडियो देखी कुछ समझ आया है और कुछ अभी भी हमारे दिमाग में ऐसे सवालात हैं, यार ये कैसे हो सकता है। दूसरी बात ये भी है कि भाई हम मानते हैं अल्लाह ताला को, अल्लाह ताला एक है और पूरी दुनिया का वही मालिक और वही खालिक है। और ये मुसलमान कहते हैं और हत्ता के हिंदू भी मानते हैं इस बात को, ठीक है ना। हिंदू जो पंडित होते हैं ना वो भी इस बात को मानते हैं कि भाई अल्लाह ताला ऊपर ऊपर वो कहते ऊपर हाथ करते हैं कि वो ऊपर वाला देख रहा है, ठीक है ना। तो एंड पर कुछ भी बातें मैं यही शेयर करूंगा कि भाई हिंदू भी मानते हैं अल्लाह एक है और वही कादिर है, वही सब कुछ करने वाला है। बेशक। हाँ बेशक। तो अला आप कुल्ली शैइन कदीर। अल्लाह कुल्ली शैइन। तो बाकी आप लोगों की क्या राय आपने कमेंट में बताना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब के लिए बाय बाय गाइस।